आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 5 से 7 चरणों में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान। झारखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद अब सरकारी कामकाज में तेजी आ रही है। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। आम जिंदगी के साथ ही सरकारी कामकाज भी पटरी पर आने लगा है। सरकार की पूरी मशीनरी भी दोबारा से पूरी क्षमता के साथ काम करने लगी है। सरकारी कामकाज में तेजी आने के बाद अब पंचायत चुनाव 2021 की सुगबुगाहट भी राज्य में तेज हो गई है। गौरतलब है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी कोरोना के कारण पंचायत चुनाव का आयोजन नहीं हो पा रहा था। सूत्रों की माने तो झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में 5 से 7 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन पर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले सस्ती लोकप्रियता से बचे मुख्यमंत्री। भाजपा विधायक व सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। पार्टी ने कहा है कि पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी में एक दिन पहले उद्घाटन कर दिया। भाजपा के महामंत्री आदित्य साहू ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता से बचें। जनता ने काम करने के लिए चुना है। राज्य के सत्ता पक्ष के नीति और नीयत को फिर से उजागर करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पाकुड़ से स्कूलिंग करने वाली चंदा भारती सेकेंड टॉपर। बोली सबका विकास प्राथमिकता। बीपीएससी में सेकेंड टॉपर चंदा भारती ने कहा कि लोगों के बीच काम करने का सपना अब पूरा होगा। प्रशासनिक क्षेत्र में दायित्व मिलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर काम करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं पद की गरिमा को बनाकर राजनीति, सामाजिक और स्थानीय समस्याओं के दबाव के बीच उज्जवल बिहार मिशन के लिए काम करना और महिलाओं की परेशानियों को बहुत नजदीक से जानने का कारण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए काम करना है। उक्त बातें चंदा भारती ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यक्ष्मा विभाग के कर्मी आज से करेंगे कलम बंद हड़ताल। वेतन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में उबाल। धनबाद जिला यक्ष्मा विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। शुक्रवार को जिला यक्ष्मा विभाग के लैब टेक्नीशियन समेत कर्मचारी कलम बंद हड़ताल करेंगे। कर्मियों ने बताया कि पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी शुक्रवार से कलम बंद हड़ताल करेंगे। जब तक वेतन नहीं मिलता है प्रदर्शन जारी रहेगा। ज्ञात हो कि कोरोना काल में टीबी के कर्मियों को कोविड ड्यूटी पर लगाया गया है। मई 2021 से कर्मचारियों का वेतन बकाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नसबंदी कराने के 8 महीने बाद महिला बनी मां। सिविल सर्जन बोले चल रही जांच। झारखंड के चतरा जिले में डॉक्टरों की चूक का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल नसबंदी कराने के 8 महीने बाद एक महिला मां बन गई। मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने कहा कि यह चूक किससे हुई इसका पता लगाया जा रहा है। डॉक्टरों की इस चूक से परिवार नियोजन के अभियान को भी झटका लगा है। इसके साथ ही सर्जरी करने वाले डॉक्टर पर भी सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार नसबंदी कराने के बाद भी महिला के मां बनने का यह मामला चतरा जिला के मयूरहंड प्रखंड के तिलरा गांव का है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के नामांकन के सत्यापन में आधार व बैंक खाता अनिवार्य। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने झारखंड ई विद्या वाहिनी में शिक्षकों एवं छात्रों के आंकड़ों के सत्यापन में आधार अनिवार्य कर दिया है। राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इससे आंकड़ों का फर्जीवाड़ा रुकेगा तथा वित्तीय अनियमितता पर अंकुश लगेगा। उन्होंने आंकड़ों के सत्यापन तथा अपडेट करने का भी कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 2 कैबिनेट मंत्री समेत 6 विधायकों को यूपी पुलिस ने सोनभद्र बॉर्डर पर रोका। झारखंड से लखीमपुर खीरी के लिए निकले 2 कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ 6 विधायकों को यूपी पुलिस ने विडम्बगंज बॉर्डर से गुरुवार को प्रातःकाल वापस कर दिया। इसको लेकर रात 2 बजे से बॉर्डर पर हंगामा मचा हुआ था। इसके कारण NH 39 पर दोनों तरफ कई किलोमीटर करीब 5 घंटे तक वाहन की रफ्तार धीमी रही। सुबह 7 बजे मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह ने नेताओं को वापस भेजा। तब कहीं जाकर रीवा रांची राष्ट्रीय मार्ग पर यातायात बहाल हो पाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में PG की पढ़ाई को मिली अनुमति। महिला व हड्डी रोग विभाग में 6 सीट पर शुरू होगी पढ़ाई। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द ही महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसे लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने MGM कॉलेज को हरी झंडी दे दी है। वहीं इस बाबत पत्र भी जारी किया गया है। इसमें हड्डी रोग विभाग में 3 और महिला एवं प्रसूति रोग विभाग में 3 सीट पर लेटर ऑफ परमिशन दी गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की पुख्ता तैयारी। 1 मिनट में होगा 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रम के जरिए वर्चुअल माध्यम से सदर अस्पताल जमशेदपुर में नवनिर्मित PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी वर्चुअल माध्यम से सदर अस्पताल जमशेदपुर स्थित कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित जनसमूह ने सुना। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा नारियल फोड़कर एवं फीता काटते हुए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि PM केयर फंड से निर्मित इस PSA प्लांट की क्षमता 1 मिनट में 1000 लीटर तक ऑक्सीजन उत्पादन की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन प्लांटों का किया ऑनलाइन उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चतरा जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांटों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री केयर फंड एवं केंद्र सरकार की दूसरी एजेंसियों के PSR से अधिष्ठापित प्लांटों का उद्घाटन नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश से कर रहे थे। जिले में एक साथ 3 प्लांटों का उद्घाटन हुआ। इसमें सदर अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंटरगंज एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टंडवा में स्थापित प्लांट शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेम विवाह करने वाले जोड़े ने खदान में लगाई छलांग, हुई मौत। 1 साल पहले प्रेम विवाह करने वाले पाकुड़ के बहिर्ग्राम के रहने वाले 22 वर्षीय पप्पू करियासन और 20 वर्षीय पद्दो कर्मकार ने आत्महत्या करने के लिए एक पत्थर खदान में छलांग लगा दी। इस घटना में पति पप्पू और उनकी पत्नी पद्दो कर्मकार की मौत हो गई। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना गुरुवार दोपहर की है। माल पहाड़ी थाना क्षेत्र बहिर्ग्राम गाँव के रहने वाले पप्पू और पद्दो में काफी लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। 1 साल पहले दोनों ने अपने स्वजनों की मर्जी के खिलाफ विवाह कर लिया। इनके विवाह के बाद से ही परिवार में विवाद उत्पन्न हो गया था। बताया जाता है कि बीते 1 साल के अंतराल में बीच बीच में विवाद होता चला जा रहा था। गुरुवार को भी दोनों का झगड़ा स्वजनों के साथ हुआ था। इसी से तंग आकर दोनों ने आत्महत्या की योजना बना डाली। दोनों ने एक साथ खदान में छलांग लगा दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CM हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड में उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया में आई कितनी तेजी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ ही संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 1 महीने के अंदर स्थापना की सहमति के लिए 71 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा था कि हमारी सरकार MSME और छोटी इकाइयों की स्थापना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मजदूरों को हिमाचल प्रदेश में बेरहमी से पीटा गया। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम से 2 वक्त की रोटी कमाने हिमाचल प्रदेश गए मजदूरों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए और झारखंडियों को मारो कहकर बेरहमी से पीटा गया है। घटना 2 और 3 अक्टूबर की है। इस मारपीट की घटना में 3 मजदूरों को गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। अन्य मजदूर भी चोटिल है। अब हिमाचल गए मजदूर अपने घर वापस खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मजदूरों की परिजनों ने खूंटी जिले के श्रम अधीक्षक को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश से सही सलामत अपने घर वापसी की गुहार लगाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CBI ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह से की पूछताछ। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच कर रही CBI ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के मौसेरे देवर हर्ष सिंह से पूछताछ की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में CBI दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की। रंजय हत्याकांड की साजिश रचने के आरोपी हर्ष सिंह से सिम्फर गेस्ट हाउस में CBI टीम ने केस के सिलसिले में जानकारी ली। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या मामले की सुनवाई उत्तम आनंद के न्यायालय में हो रही थी। CBI की टीम ने 3 दिन पूर्व हर्ष सिंह को नोटिस देने उनके धैया स्थित आवास गई थी, लेकिन दिल्ली में रहने के कारण उन्हें नोटिस नहीं दिया जा सका था। बताया जा रहा है कि दिल्ली से धनबाद पहुंचते ही हर्ष सिंह सिम्फर गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां उन्हें नोटिस रिसीव कराते हुए CBI ने कई सवाल किए। इस दौरान करीब 1 घंटे तक हर्ष सिंह सिम्फर गेस्ट हाउस में रहे। CBI ने अभी हर्ष से औपचारिक पूछताछ की है या अनौपचारिक, इसका खुलासा नहीं हो सका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी नेता हत्या के आरोपी को सरेंडर करने से पहले पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के ओरमांझी में बीते दिनों भाजपा नेता जीतराम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मनोज मुंडा पर पुलिस ने 1 लाख के इनाम की घोषणा की थी। हत्या के बाद से ही वह फरार चल रहा था। गुरुवार को वह कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रांची पुलिस लगातार मनोज मुंडा पर दबाव बना रही थी। गुरुवार को वह आत्मसमर्पण के लिए रांची व्यवहार न्यायालय पहुंचा था, लेकिन उसकी भनक SIT को लग गई। पुलिस ने सरेंडर करने से पहले उसे कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल के पोते को हुआ मामूली पेट दर्द तो हॉस्पिटल ने थमा दिया 51,000 का बिल। झारखंड की राजधानी रांची में निजी अस्पताल का इलाज 5 स्टार होटल से भी महंगी है। इतना ही नहीं, निजी अस्पताल की मनमानी का सामना सूबे के राज्यपाल रमेश बैस को भी करना पड़ा। बरियातू स्थित मेडिका अस्पताल ने राज्यपाल के पोते के पेट दर्द होने के इलाज के लिए 51,000 रूपए का बिल बनाया। पोते को 2 दिन अस्पताल में भर्ती रखा गया था। बिल में कमरे का किराया 8,000 रूपए रोजाना दिखाया गया है, जबकि डॉक्टर का विजिटिंग चार्ज 800 रूपए जोड़ा गया है। डॉक्टर ने 4 बार विजिट किया, यानी 3200 रूपए विजिटिंग चार्ज लगाया गया है। इस तरह 2 दिन के इलाज का कुल खर्च 51,000 रूपए बताया गया है। दरअसल राज्यपाल के भतीजे के बेटे को कुछ दिन पहले पेट दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसे मेडिका में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल बिल के मुताबिक रांची में होटल से भी महंगा निजी अस्पताल का रूम है। रांची में 5 स्टार होटल के एक रूम का किराया 5,500 व टैक्स है। वहीं निजी अस्पताल में एक रूम का किराया 8,000 रूपए है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा वैद्यनाथ कॉरिडोर। दूर से ही कर पाएंगे बाबा मंदिर का दर्शन। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर देवघर में भी वैद्यनाथ कॉरिडोर का निर्माण होगा। दिल्ली में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव अरविंद सिंह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में वैद्यनाथ कॉरिडोर को सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी। 1 साल में पर्यटन मंत्रालय की ओर से एजेंसी के माध्यम से वैद्यनाथ कॉरिडोर का DPR तैयार किया जाएगा। वैद्यनाथ कॉरिडोर क्यू कॉम्प्लेक्स के सामने मानसरोवर की तरफ बनेगा। मानसरोवर से लेकर पंडित BN झा रोड के किनारे बरगद पेड़ के बगल से होते हुए यह कॉरिडोर चौड़ी सड़क से कनेक्ट हो जाएगा। इस कॉरिडोर में एक अलग चौड़ी सड़क होगी। इस सड़क पर किसी भी वाहन का पार्किंग वर्जित होगा, न ही इधर से वाहनों को आवागमन होगा। श्रद्धालु पैदल है कनेक्टिंग रोड व कॉरिडोर से होकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर तक दर्शन के लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास पुनः बने भाजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष। समीर उरांव ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि अन्नपूर्णा देवी को विशेष आमंत्रित सदस्य में रखा गया है। वहीं राज्यसभा सदस्य समीर उरांव को ST मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नगेंद्र बिहार और झारखंड के संगठन मंत्री तथा धर्मपाल सिंह झारखंड के प्रदेश संगठन मंत्री बनाए गए हैं। रघुवर दास को पुनः राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर राज्य के भाजपाइयों में खुशी का माहौल है। वहीं अन्नपूर्णा देवी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के धालभूमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की दूर नहीं हुई बाधा। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने इस संबंध में अद्यतन जानकारी मांगी। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम जिले के अपर उपायुक्त प्रदीप प्रसाद व वन अनुमंडल अधिकारी ममता प्रियदर्शी ने पूरी जानकारी दी। मुख्य सचिव को बताया कि हवाई अड्डा के निर्माण में जो बाधाएं थी दूर नहीं हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर है। एयरपोर्ट का निर्माण 255 एकड़ में होना है, जिसमें करीब 240 एकड़ वन भूमि है। जब तक वन विभाग से अनापत्ति नहीं मिलती, काम शुरू नहीं हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरायकेला के गांव में दाखिल हुआ 14 जंगली हाथियों का दल। एक परिवार 3 घंटे तक बना रहा बंधक। जंगली हाथियों का एक दल गुरुवार सुबह सरायकेला प्रखंड के गुराडी गांव पहुंचा। जंगली हाथियों की चिघाड़ सुनते ही ग्रामीणों की नींद खुली, जिसके बाद सभी ग्रामीण दहशत में अपने अपने तरीके से एकजुट होकर गाँव पहुँचे, जंगली हाथियों को तलाशने लगे। इसी दौरान गाँव के ही बगीचे से घिरे शंभू पहाड़ी के घर को हाथियों के झुंड ने घेर लिया, जिसके बाद तकरीबन 3 घंटे तक शंभू पहाड़ी का परिवार अपने ही घर में बंधक बना रहा। पूरे नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे रहे। इसी दहशत के बीच ग्रामीण कभी वन विभाग को इसकी सूचना देते तो कभी अपने स्तर से जंगली हाथियों के दल को गांव क्षेत्र से दूर करने का प्रयास कर रहे थे। हाथियों की नजर खेतों में लहलहाती धान की फसल पर है। जंगली हाथी धान की फसल को खाने के साथ साथ पैरों तले रौंदकर बर्बाद भी कर रहे हैं। हाथी प्रभावित गाँवों के लोग जान व माल की रक्षा के लिए अब रत जगा कर रहे हैं। गाँव के लोग हाथियों के बढ़ते उपद्रव से काफी परेशान है। वन विभाग की तरफ से भी हाथियों को खदेड़ने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। इस कारण किसानों में भी नाराजगी देखी जा रही है।